कि वहाँ वो बुलडोजर हमारे योगी जी का काम आ रहा है कि बुलडोजर केवल और केवल किसी बिल्डिंग को गिराता नहीं है, कभी कभी अच्छाई के लिए भी कीर्तिमान स्थापित करता है। सर लोग कह रहे हैं काफी साल पुरानी ये दुकानें हैं, अब याद आ रहा है सरकारों को कि अब क्या करना है, ऐसा भी जो है लोग बोल रहे हैं वहाँ। है ना। पहले जो सरकारें थी वो दिन में हत्या कराती थी, लूट करवाती थी, बलात्कार करवाती थी, बहुत सारी चीजें ऐसी थी और उन्हीं की सरकारों में ये लोग अवैध तरीके से कब्जा किए बैठे हैं। अमीन ईसा के लोग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनके जहन में वही गंदगी भरी पड़ी है। विरोधाभास करना है उन्हें, भाजपा सरकार का विरोध करना है उन्हें, हिंदुत्व का विरोध करना है उन्हें, सारी अच्छी योजनाओं का विरोध करना है। और एक और खासियत है, अच्छी योजनाओं का विरोध करना है और उन्हें अच्छी योजनाओं का लाभ। यदि आप 8-8, 10-10 बच्चे पैदा करेंगे उस कंडीशन में, एक तरफ जो है हिंदू व्यक्ति कहता है कि हम दो हमारे दो, ठीक है, यही ये कहते हैं कि हम 14 हमारे 55, इस तरीके की बातें करते हैं ये लोग। आने वाले समय में जो दिल्ली का कनॉट प्लेस है वो अलीगढ़ का अमीर निशा हो जाए तो उसमें बुराई क्या है? इनकी जो है गुंडाई चलती थी, आज वही गुंडाई ये योगी जी की सरकार में दिखाना चाहते हैं। इनको हम स्पष्ट कर देना चाहते हैं, आप लोगों ने अवैध कब्जा कर रखा है, आप प्रशासन और शासन का साथ दीजिए और अमीन ईसा को एक बहुत ऊंचाई तक ले जाइए। भारत को पाकिस्तान थोड़ा ही जो अलग देश बना रखा है उन्होंने। जो योगी जी की सरकार में गवर्नमेंट दबने का कार्य नहीं करेगी, युवा वर्ग पूरा योगी जी के साथ है। वैसे वहाँ का जो व्यापारी है वो एक वर्ग से आता है, लगभग वहाँ मुस्लिम आबादी ज्यादा है, मुस्लिम व्यापारियों की संख्या ज्यादा है और उसका स्पेस जो है वो कम है। मैं समझता हूँ कि आज वहाँ पर उसे चौड़ा किया जा रहा है, उसको दुरुस्त किया जा रहा है, तो मैं समझता हूँ कि वहाँ के व्यापारियों को, वहाँ की जनता को इस सरकार की और नगर निगम की और खासकर नगर आयुक्त अलीगढ़ की सराहना करनी चाहिए, उन्हें बधाई देनी चाहिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का TNN वर्ल्ड पर। मैं हिमाचल और वापस से जुड़े हैं एक और खास चर्चा के साथ। आपने अक्सर मूवीज में सुना होगा या फिर किसी भ्रष्ट आदमी के मुंह से एक शब्द जरूर सुना होगा कि कानून अंधा है। लेकिन देखिए, फिलहाल हमारी मौजूदगी इस वक्त उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ इलाके में है। यहाँ पर एक ऐसी आपदा आ टूटी है जहाँ पर कानून का उल्लंघन करने वाले और तो और सड़क पर सरकारी ज़मीन को हड़पने वालों के खिलाफ नगर निगम का एक एक्शन जो है नोटिस पहुँचा। नोटिस पहुँचने के बाद इलाके में काफ़ी हड़कंप मचा, वहाँ के लोगों से हमारी बातचीत हुई। लेकिन देखिए, फिलहाल आज लेकिन इस वक्त हमारी मौजूदगी उन्हीं कानून के रक्षकों के साथ है जो इसकी पूरी जिम्मेदारी भी लेते हैं। तो फिलहाल इन्हीं से ही जुड़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि वो इस कार्रवाई को किस तरीके से देख रहे हैं। देखिए, जब बात प्रक्रिया पर आती है, कोर्ट में आती है, तो लोग अक्सर दरवाजे खटखटाते हैं, मदद मांगते हैं। तो सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद हिमाचल जी। सर, पहला सवाल, जो आमिर निशा में इस वक्त नोटिस आया हुआ है बुलडोज़र को लेकर, 15 दिन का जो है टाइम दिया गया है, तो आपके हिसाब से वो नोटिस पूरा लीगल है और इतना जो टाइम है वो सफिशिएंट है? नहीं, बिल्कुल मैं समझता हूँ कि पहले तो और अन्य जो सरकारें थी उनमें नोटिस जैसी प्रक्रियाओं का पालन भी नहीं किया जाता था और ऐसी चीज़ों को अमल में भी नहीं लाया गया कि जिससे आम जन को कुछ अच्छा हो सके, उनकी सुविधाएं बढ़ाई जा सके, जिनकी व्यवस्थाओं को सुनिश्चित किया जा सके। आज अमीर निशा नहीं, अमीर निशा लगभग अंतिम पड़ाव है नगर निगम की कार्रवाई का। इस पूरे अलीगढ़ में आप यदि घूम घूम के देखेंगे, सीएम ग्रिड से बहुत शानदार रोडें बन रही हैं, सीवर लाइन और उनकी बहुत बेहद शानदार टेक्नोलॉजी के साथ। एक होता था ना कि पहले रोड बनाई, फिर उसके बाद में उसमें वायर डालने वाला आ गया टेलीफोन की, कोई उसमें सीवर लाइन डाल, यानी कि सीवर लाइन की व्यवस्थाएं पहले से दुरुस्त की गई हैं, वायरों की व्यवस्थाएं पहले से, यानी कि कोई भी केबल डालने आएगा वो की गई। अमीर निशा एक अहम बाजार है जहां बहुत बड़ा तबका पूरे अलीगढ़ की कह सकते हैं रूरल आवाम, शहरी लोग वहाँ पर मार्केट करने वहाँ से जाते हैं। वैसे वहाँ का जो व्यापारी है वो एक वर्ग से आता है, लगभग वहाँ मुस्लिम आबादी ज़्यादा है, मुस्लिम व्यापारियों की संख्या ज़्यादा है और उसका स्पेस जो है वो कम है। मैं समझता हूँ कि आज वहाँ पर उसे चौड़ा किया जा रहा है, उसको दुरुस्त किया जा रहा है, तो मैं समझता हूँ कि वहाँ के व्यापारियों को, वहाँ की जनता को इस सरकार की और नगर निगम की और खासकर नगर आयुक्त अलीगढ़ की सराहना करनी चाहिए, उन्हें बधाई देनी चाहिए और मिठाई वितरण करके एक जश्न मनाना चाहिए कि अमीर निशा जैसा सक्रिय हुई गलियां यदि चौड़ी हो रही हैं, उस बाजार का, उस मार्केट का, उसे फेमस करने के लिए उसे एक जीर्णोद्धार किया जा रहा है, तो मैं समझता हूं कि वहां वो बुलडोजर हमारे योगी जी का काम आ रहा है कि बुलडोजर केवल और केवल किसी बिल्डिंग को गिराता नहीं है, कभी कभी अच्छाई के लिए भी कीर्तिमान स्थापित करता है। इस पूरे नैरेटिव को इस चीज़ में बदला जा रहा है, जैसा आपने कहा वो एक विशेष समुदाय का जो है वहाँ बहुसंख्यक समाज है, तो कुछ लोग इसको ये एंगल दे रहे हैं कि ये वही एक तरफा कार्रवाई है और जो ऐसा योगी आदित्यनाथ पर आरोप लगते हैं कि पक्षपात की राजनीति ये करते हैं, तो इस बात को आपके साथ इस बात का खंडन मैं कर दे रहा हूँ। योगी जी तो बहुत दूर की बात है, वो तो जितना पैसा जिस जनपद को चाहिए विकास के लिए दे रहे हैं। अलीगढ़ के भी विकास आप यदि मुझे चाहेंगे तो अनगिनत गिना दूंगा, इतना शायद आपके चैनल पर चल नहीं पाएगा, इतने विकास इस मात्र अलीगढ़ में हुए हैं।
देखिए, रेलवे रोड एक मेन मार्केट है हमारे यहाँ की, जहाँ सबसे ज़्यादा आबादी हिंदू व्यापारियों की है, वहाँ भी तोड़ा गया है। वहाँ भी शानदार रोड बनाई गई है, किसी ने विरोध नहीं किया। सेंटर पॉइंट बहुत शानदार मार्केट है, अलीगढ़ का नंबर 1 कह सकते हैं, अलीगढ़ का दिल कहा जाता है सेंटर पॉइंट को। उसको तोड़ के बड़ी शानदार रोड बनी, किसी ने विरोध नहीं किया। अमीन इसा के लोग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनके जहन में वही गंदगी भरी पड़ी है। विरोधाभास करना है उन्हें, भाजपा सरकार का विरोध करना है उन्हें, हिंदुत्व का विरोध करना है उन्हें, सारी अच्छी योजनाओं का विरोध करना है। और एक और खासियत है, अच्छी योजनाओं का विरोध करना है और उन्हें अच्छी योजनाओं का लाभ भी लेना है। अब मैं एक विकास पे आता हूँ अलीगढ़ के पे। मैं छात्र राजनीति से आया और सपा और बसपा की सरकार हुआ करती थी। हमने लाठियां खाई, हम एक आंदोलन कर रहे थे कि हमारे अलीगढ़ में एक विश्वविद्यालय दे दिया जाए। हमने लाठियां खाई, मुकदमे झेले और मुकदमे लड़ते लड़ते उन मुकदमों को लड़ाने के लिए हम लोग आज ये वर्दी पहन के आपके सामने खड़े हैं। राजा महेंद्र प्रताप विश्वविद्यालय देने का काम इसी योगी सरकार ने किया, उसका उद्घाटन हो गया, बच्चे पढ़ रहे हैं। इसी से थोड़ी दूरी पर जेवर पर एयरपोर्ट बनाने का काम, उसका उद्घाटन अभी प्रधानमंत्री जी ने किया है, वो इसी सरकार ने, भाजपा सरकार ने दिया है। उसी राजा महेंद्र प्रताप यूनिवर्सिटी के सामने डिफेंस कॉरिडोर की यूनिट तैयार हो गई है, यानी कि यूनिवर्सिटी में बच्चा पढ़ाई करेगा और पढ़ाई करने के बाद सामने रोजगार की भी व्यवस्था है। अलीगढ़ में एक हवाई पट्टी हुआ करती थी धनीपुर पर, वो हवाई पट्टी का विकास करके उसे एयरपोर्ट का स्वरूप प्रदान किया गया है। हर एक ब्लॉक में बच्चों के खेलने, जैसे हरियाणा में पहले कभी हम मिसाल दिया करते थे कि हरियाणा से ही खिलाड़ी क्यों निकलते हैं, यहाँ जहाँ जाट क्षेत्र हैं, ठाकुर क्षेत्र हैं, जिन पे सड़कों पे बच्चे दौड़ते थे, आज उनके हर ब्लॉक पे, हर गांव में, ग्राम पंचायत पे खेल मैदान है और हर ब्लॉक पर स्टेडियम देने का काम योगी जी कर रहे हैं। इन विकास योजनाओं का लाभ तो ये लोग उठाएंगे, लेकिन इन विकास योजनाओं पर सरकार को धन्यवाद नहीं, मैं कह रहा हूँ सरकार को धन्यवाद मत दीजिए, उसका लाभ उठाने की उसकी खुशी तो मना लीजिए, अपने आप को थैंक यू बोल लीजिए। सर देखिए, इस बीच एक जो है चित्र नज़र आया वहाँ पर, जब हम वहाँ ग्राउंड रिपोर्ट पर गए, वहाँ पर इतना ज़्यादा हड़कंप मचा हुआ है कि लोग उस कार्रवाई से एक तो निराश हैं, साथ में जिनको पता था कि हम गलत कर रहे हैं, उन्होंने अपने आगे से पेड़ियाँ खुद तोड़नी भी शुरू कर दी हैं। मतलब कुछ लोगों ने तो अभी से ही जो है तोड़फोड़ अपने आप से ही शुरू कर दी है। तो इस बात को आप किस तरीके से देख रहे हैं? क्या लोग कोऑपरेटिव हो रहे हैं, कोई भय सता रहा, या फिर ये पुराना जो उनका एक एजेंडा था जो पूरी तरीके से बर्खास्त हो गया? देखिए, ये उत्तर प्रदेश है और उत्तर प्रदेश आज उत्तम प्रदेश बन चुका है। लॉ एंड ऑर्डर जो है किसी को भी बिगाड़ने नहीं दिया जाएगा। दूसरा मैं बता दूं, जो लोग अवैध कब्जा करके बैठे हैं, और ये योगी जी की सरकार है, योगी जी की सरकार में स्पष्ट रूप से सुन लें, अवैध कब्जे को जो है उनको छोड़ना पड़ेगा। और जो अतिक्रमण अलीगढ़ प्रशासन के द्वारा करवाया जा रहा है, वो केवल और केवल अमीन शाह में नहीं, वो पूरे जनपद अलीगढ़ में करवाया गया है। जहाँ जहाँ अतिक्रमण था वहाँ मैं आपको बता दूं, अलीगढ़ का बहुत अच्छा और ऐसे व्यापारिक वर्ग के लोग रहते हैं, 100 फुटा रोड कहा जाता है, वहाँ पर तमाम जो है अवैध कब्जा करके पार्क घरों के आगे बनाए हुए थे, उन सबको अलीगढ़ प्रशासन ने तोड़वा दिया। नगर आयुक्त अलीगढ़ साहब ने सबको नोटिस दिया, उन लोगों ने सहयोग किया प्रशासन को। तो इन अमीन शाह वालों को भी जो अवैध कब्जा करके बैठे हैं योगी जी की सरकार में, इनको विरोध नहीं करना चाहिए, इनको उत्तर प्रदेश सरकार का, अलीगढ़ प्रशासन का साथ देना चाहिए, जिससे अमीन शाह जो एक बहुत बड़ी मार्केट और जिसका एक नाम अपने आप में है दूर दूर तक, उसमें संसाधनों की व्यवस्था हो पाए और वहाँ आने वाले लोगों को लग पाए कि हाँ, ये अमीन शाह अलीगढ़ की मार्केट है, और दूर से अगर उसको व्यक्ति देखे तो वो एक खूबसूरत नज़ारा देखने को मिले। वो काम अलीगढ़ प्रशासन कर रहा है। अगर वहाँ संसाधनों की व्यवस्था, जो ग्राहक वहाँ आते हैं उनके लिए व्यवस्था कर रहा है प्रशासन, तो गलत कर रहा है। गाड़ी निकलने की व्यवस्था चौड़ा, सड़कों को चौड़ा करके कर रहा है, वाहन यातायात में कोई जो है दुविधा ना हो, तो गलत कर रहा है प्रशासन। आप लोग एक तो अवैध कब्जा करके बैठे, फिर ऊपर से सीना चोरी कर रहे हैं। सर, लोग कह रहे हैं काफी साल पुरानी ये दुकानें हैं, अब याद आ रहा है सरकारों को कि अब क्या करना है, ऐसा भी जो है लोग बोल रहे हैं वहाँ पर। ना, पहले जो सरकारें थी वो दिन में हत्या कराती थी, लूट करवाती थी, बलात्कार करवाती थी, बहुत सारी चीजें ऐसी थी कि, और उन्हीं की सरकारों में ये लोग अवैध तरीके से कब्जा किए बैठे हैं। कोई कहने वाला नहीं था, इनकी जो है गुंडई चलती थी। आज वही गुंडई ये योगी जी की सरकार में दिखाना चाहते हैं। इनको हम स्पष्ट कर
कर देना चाहते हैं। आप लोगों ने अवैध कब्जा कर रखा है। आप प्रशासन और शासन का साथ दीजिए और अमीन शाह को एक बहुत ऊंचाई तक ले जाइए, जिससे पूरे देश के अंदर इस मार्केट का नाम हो, ना कि आप अपनी तानाशाही दिखाइए। जो भी तानाशाही करेगा उस पर अलीगढ़ प्रशासन को मुकदमा लिखना चाहिए, जेल भेजना चाहिए। सर देखिए, एक जो मुख्य सवाल ये है कि 15 दिन का जो है टाइम दिया गया, उसके बाद भी लोग अब ये कह रहे हैं कि हमें और 10 दिन का टाइम दे दीजिए, और जो 30 फीट की आप बात कर रहे हैं उसे आप 20 फीट कर दीजिए। मतलब 16 फीट तो वहाँ जगह है, बोले बस 2-2 फीट और ले लीजिए, इतना 8-8 फीट मत लीजिए। तो क्या ये जो मांग है ये लोगों की जायज़ है या नहीं है? ये बिल्कुल इनकी मांग जो है जायज़ नहीं है और सरकार का वाकई काबिल तारीफ ये जो है फैसला लिया गया है। हम लोग भी अमीन शाह में अपने जी काम से जाते हैं, 10 मिनट का काम है, 2 घंटे में लौट करके आते हैं। उन लोगों का सोचना ये गलत है कि सरकार एक धर्म देख करके या किसी जाति को देख करके ये काम कर रही है कि हम लोग वहाँ हम लोग भी हिंदू हैं कि हम लोग उस उद्देश्य से थोड़ी नहीं जाते, हम तो अपनी काम से जाते हैं, लेकिन हम लोग इस चीज़ से नहीं देखते। लेकिन व्यापारी वर्ग का जो भी सोचना है वो गलत सोचना है। बिल्कुल। कितना फ़ायदा नज़र आएगा आप जब ये 16 फुटा जब 30 फुटे में जो है कन्वर्ट हो जाएगा? बिल्कुल, ये जो है सभी के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक रहेगा। वहाँ के व्यापारियों के लिए भी लाभदायक रहेगा कि जब वहाँ आदमी जिस समय के अनुसार जाता है उसी समय वापस लौट करके आएगा, तो वहाँ व्यापारियों के लिए उनका सामान भी ज़्यादा बिकेगा, बिक्री ज़्यादा होगी, तो उन लोगों के भी तो इसमें सबसे ज़्यादा है। वाकई इसका बहुत परिणाम अच्छा मिलेगा। सर सर नमस्कार। जी जी नमस्कार। सर देखिए, जो मुख्य सवाल है, एक आर्टिकल 21 है सर रोजगार का और जीने का जो है अधिकार, और दूसरा एक तरफ पब्लिक की सर्विस और एंक्रोचमेंट रिमूवल। मतलब ये जो है 2 कंडीशन बन रही है, जहाँ पर एक तरीके का जीने और रोजगार का अधिकार है, वहीं दूसरी तरफ पब्लिक की सुविधा के लिए और जो अतिक्रमण को हटाने के लिए। तो इसको आप किस तरीके से समझाना चाहते हैं, जो यहाँ की जनता है उसके लिए आप क्या बोलेंगे? यदि किसी व्यक्ति ने अनावश्यक कब्जा कर रखा है, वो भी सरकारी प्रॉपर्टी पर, ये तो गलत है। कोई भी हो, किसी भी धर्म या किसी भी संप्रदाय से आता हो व्यक्ति, लेकिन अनावश्यक जो कब्जा कर रखा है उसको हटाना ही चाहिए। और बात रही अमीन शाह पर जो बुलडोजर चलने वाली नोटिस वाली बातें हैं, तो उसको लेकर के जो गवर्नमेंट ने जो नोटिस दिए थे शासन प्रशासन द्वारा, 15 दिन के आदेश दिए गए थे इनके लिए हटाने के लिए, यदि उनके द्वारा नहीं हटाया गया 15 दिन के अंदर, तो उसके लिए शासन प्रशासन के लिए कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि भाई वो सरकारी ज़मीन पर कब्जा किए हुए हैं। और यदि उसकी रोड की चौड़ीकरण की बात है, या 16 फीट की बात है या 30 फीट की बात हो रही है, तो उस कंडीशन में क्या है कि जो आवागमन जो होगा हमारा वो बहुत सुलभ हो जाएगा, आसानी से जो शॉपिंग करने के लिए लोग जाएंगे। यदि आज के समय में हम यदि अमीन शाह में जाने का मतलब ये है, यदि आप फुर्सत में हैं, 2-4 घंटे का यदि आपके पास समय है, यदि आपको एक शर्ट भी खरीदनी हो तो आपको कम से कम 4 घंटे चाहिए, कम से कम 2 घंटे तो जाम में ठहरना पड़ेगा आपके लिए, उसके बाद ही आप शॉपिंग कर पाएंगे वहाँ पर। सर अमीन शाह के लोग कानूनी लड़ाई भी जो है अपनी तरफ से लड़ने का पूरा प्रयास कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल उनके चेहरों पर बस यही दिख रहा है कि कहीं ना कहीं वो एक तरीके से गलत भी है, क्योंकि वो लोग खुद से ये कबूल कर रहे हैं कि हमें और 10 दिन दिया जाए या 20 फीट ना दी जाए। तो मतलब जो दस्तावेज से अलग वो बात कर रहे हैं, तो किस हद तक वो मांग उनकी सही है? यदि दस्तावेज से हटकर तो मांग तो अनावश्यक ही मांग है। वो ज़बरदस्ती गवर्नमेंट को दबाने का प्रयास कर रहे हैं, जो योगी जी की सरकार में गवर्नमेंट दबने का कार्य नहीं करेगी। युवा वर्ग पूरा योगी जी के साथ है, और बाकी ये इस तरीके की अगर मांग जायज़ होती तो मानने लायक भी थी। यदि ये मांग जायज़ ही नहीं है, डॉक्यूमेंट से हट करके बात कर रहे हैं, तो मेरे नज़र से अनावश्यक है मांग जो उनकी। आप बोलते हैं कि योगी जी एक तरफ विकास तो बात कर रहे हैं, गरीबी हटाने की बात कर रहे हैं, लेकिन ये लोग गरीबों को ही हटा रहे हैं, ऐसा आरोप जो है सीधा योगी आदित्यनाथ की सरकार पर लग रहा है। ये तो गलत तथ्यों पर आप जो है शब्द बोल चुके कि एक तरफ तो जो है विकास का कार्य चल रहा है। यदि आप 8-8, 10-10 बच्चे पैदा करेंगे उस कंडीशन में, एक तरफ जो है हिंदू व्यक्ति कहता है कि हम 2 हमारे 2, ठीक है, यही ये कहते हैं कि हम 14 हमारे 55, इस तरीके की बातें करते हैं ये लोग, तो कहाँ से विकास हो पाएगा? यहाँ रहने के लिए जगह नहीं है, आप उस घर में जो 10-10, 20-20 लोग रह रहे हैं जबरदस्ती, तो कहाँ जाएगा व्यक्ति? खुदा की देन भी तो बताते हैं कि ये ऊपर वाले की देन है, ये तो नहीं रोका जा सकता है। नहीं, क्यों नहीं रुक सकता है? क्यों नहीं रुक सकता है? रुकने को तो बहुत कुछ रोक सकता है, यदि गवर्नमेंट इस पर एक्शन ले तो बहुत कुछ रोक सकता है, ऐसा तो नहीं है। जैसे कभी इंदिरा जी के टाइम पे लोगों को इंजेक्शंस लगा दिए जा रहे थे, तो उस दौरान जो इंजेक्शंस लगे थे ज़्यादातर उसमें हिंदू ही शामिल थे, ना कि मोमडन शामिल थे। इक्वलिटी बनाने के लिए इन लोगों ने इस तरीके का कृत्य किया था। 1984 आफ्टर के समथिंग की बात है, 1984 के समथिंग की बात है, जो इस तरीके की जो योजना आई थी, हिंदुओं को नसबंदी कराई है और उस कंडीशन में आपको प्रॉपर्टी, प्लॉट वगैरह ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कराई गई थी। लेकिन आज का समय ये भी आ चुका है कि जो प्रोवाइड कराई गई थी उनमें से ज़्यादातर प्रॉपर्टी गवर्नमेंट ने छीन ली है, वापस कर लिए हैं। अच्छा सर देखिए, मुख्य सवाल ये है, क्या डायरेक्ट तोड़ फोड़ भी कर सकती है नगर निगम अगर चाहे तो?
देखिए कर सकती है। सबसे पहली बात तो ये है कि सरकार अब एक्शन मोड में है। अगर एक्शन मोड में है तो पहले भी मुख्यमंत्री जी अलीगढ़ में आए, उन्होंने कहा है कि अलीगढ़ डेवलप होना चाहिए। अलीगढ़ डेवलपमेंट को लेके यहाँ के महापौर को भी पहले कई बार कह चुके हैं कि अलीगढ़ जैसा हमें चाहिए वैसा अलीगढ़ अभी तक नहीं बन पाया। जो डेवलपमेंट की बात हम बहुत पहले से करते आ रहे हैं वो अगर आज हो सकता था अब तक, वो पहली सरकारों ने नहीं किया। अगर सरकार चाहे तो वो डायरेक्ट भी तोड़ सकती थी, लेकिन सरकार सबका ध्यान रखती है। इसको मद्देनजर रखते हुए सरकार ने नोटिस दिया। नोटिस देने के बाद वहाँ के लोगों को ये सोचना चाहिए कि हमें दिल्ली का कनॉट प्लेस जैसी ये बना सकते हैं अमीर निशा को, तो क्यों ना इसमें सहयोग करें। आने वाले समय में जो दिल्ली का कनॉट प्लेस है वो अलीगढ़ का अमीर निशा हो जाए तो उसमें बुराई क्या है। इससे पहले आप अलीगढ़ में देखेंगे तो ये स्थिति थी कि जाम लगा करता था। योगी जी ने इतने पुल अलीगढ़ बना दिए। आप अगर क्वारसी की तरफ चले जाएं, वहाँ जाम की स्थिति बना रखती थी, तो वहाँ पुल की स्थिति बना दी उन्होंने। यहाँ पेटा चुंगी पर चले जाएं, यहाँ वाहनों की बहुत बुरी स्थिति हुआ करती थी, यहाँ पुल का डेवलपमेंट हो रहा है। अलीगढ़ पूरी तरह से चारों तरफ से सौंदर्यीकरण पूरी तरह से डेवलपमेंट किया जा रहा है। एक अमीर निशा को आपत्ति ही क्यों है? अमीर निशा के लोगों को क्यों आपत्ति? कह रहे मुसलमानों को टारगेट करने वाली बात है और तमाम ऐसी चीजें वो सामने रख रहे हैं। ये भारत है, कोई पाकिस्तान थोड़ा ही है जो अलग देश बना रखा है उन्होंने। आता तो भारत में ही है। और अलीगढ़ का एक क्षेत्र अगर वो ये कहें कि भाई ये पाकिस्तान है तो चलो कोई बात नहीं है। भाई रह रहे तुम भारत में हो, भारत में रहने के बाद एक विधि एक कानून से चल रहे हो, उसके बावजूद अगर आप ये कहते हो कि नहीं इसको ना तोड़ा जाए, ये हमारे लिए अलग है, तो क्या अलीगढ़ से अलग है वो? अलीगढ़ में डेवलपमेंट होना चाहिए तो अमीर शाह भी टूटकर कनॉट प्लेस की तरह बन जाए, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर। चलिए ठीक है। तो आपने अभी तक देखिए जिस तरीके से सुना होगा, ये जितने भी हमारे साथ जो मौजूद थे सब वही कानून के रक्षक हैं और इन्होंने बताया, क्योंकि देखिए आमिर निशा में जिस तरीके से नोटिस चिपकने के बाद अब नगर निगम कभी भी कार्रवाई कर सकता है। सवाल वही था कि जहाँ एक तरफ शहर का विकास था वहीं दूसरी तरफ पब्लिक का रोजगार था। हमारी जो है जानकारी हमने अपने TNN के माध्यम से आपको दिखाया। फिलहाल के लिए बस इतना ही और जल्दी मिलेंगे आपसे अगली कवरेज के साथ।